नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब के हाई स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम वीडियो में आपके लिए लाए हैं एक्टिव पैसिव का पार्ट 4, जिसमें हम आपको फ्यूचर टेंस के सारी एक्टिव पैसिव हम आपको बताएंगे। चाहे आप किसी भी कंपटीशन एवं बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। दोस्तों अगर आपने हमारे पार्ट 1, 2, 3 नहीं देखे हैं तो यहाँ ऊपर आई बटन मैंने उनके लिंक दे रखे हैं, उस पर क्लिक कर आप देख लीजिएगा, क्योंकि वो वीडियो भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तभी आपको ये वीडियो बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा, क्योंकि उसी आधार पर मैंने इस वीडियो को बताया है, जैसे कि आपको मैंने प्रीवियस वीडियो बताए हैं। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए शुरू करते हैं एक्टिव एंड पैसिव का फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर का मैंने आपको पहले जब स्ट्रक्चर बताया था शुरू पहली वीडियो में, तो मैंने बताया था सिर्फ 2 ही एक्टिव पैसिव बनते हैं इसके, फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट का। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे टोटल 8 टेंसों का परिवर्तन होता है एक्टिव एंड पैसिव में। तो फ्यूचर इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, जो कि इस 3 हम स्ट्रक्चर को समझेंगे। इसमें अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर, निगेटिव का स्ट्रक्चर और इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो पहले अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर समझते हैं, कैसे हमें एक्टिव में मिलेगा। तो एक्टिव में जो हमको मिलेगा वो स्ट्रक्चर इस प्रकार से मिलेगा। पहले सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब मिलेगी, या विल या शैल। आपको पता होगा फ्यूचर में आई और बी के साथ शैल आता है, बाकी सबके साथ बिल का प्रयोग किया जाता है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इस प्रकार से हमको एक्टिव में मिलेगा। ठीक है, अब हम जब इसका एक्टिव, जैसे कि आप देख सकते हैं एग्जांपल से, ही विल टीच मी, ये क्या है हमारा एक्टिव। ही के साथ विल, टीच क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और मी क्या है हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो इस प्रकार से बनाएंगे। पहले ऑब्जेक्ट, आपको पता है एक्टिव पैसिव में परिवर्तन क्या होता है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, जो कि मैं हर एक वीडियो में आपको बताते चल रहा हूं। उसके बाद विल या शैल। अब जो विल या शैल आएगा वो इस ऑब्जेक्ट को देखकर आएगा, यहां पे क्या ऑब्जेक्ट है। ठीक है, उसके बाद बी, उसके बाद हमको क्या लगाना है, बी प्रयोग करना है, बी। और आपको पता है पैसिव में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग होता है, थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय वर्ड लगाना है, और उसके बाद सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट है, और वो भी चेंज कर अगर चेंज होता है तब। मैंने आपको चेंजिंग वाली भी आपको सारी चीजें बताई हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका एग्जाम्पल कैसे बनेगा। अब देखिएगा मी है, तो मी इधर आके क्या बन जाएगा, मी ऑब्जेक्ट इधर आके क्या बन जाएगा, आई। क्या बन जाएगा, आई। और मैंने अभी बताया था आपको आई के साथ क्या आता है, सेल। ठीक है, तो आई के साथ क्या आएगा, सेल। उसके बाद बी, उसके बाद क्या लगाएंगे, बी। और टीच की थर्ड फॉर्म आएगी टॉट, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट। उसके बाद बाय, और मी को भी हम चेंज कर देंगे किस में, हिम में, क्योंकि सब्जेक्ट को किस में चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट में, और ऑब्जेक्ट को किस में चेंज करते हैं, सब्जेक्ट में। ठीक है, जैसे मी क्या था ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को हमने किस में बदल दिया, सब्जेक्ट में, आई में। ठीक है, और यहाँ पे ही क्या है हमारा, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को हम किस में बदल दिया, ऑब्जेक्ट में। आप देख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये चेंजिंग की जाती है। चलिए इसका निगेटिव का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो निगेटिव में हमको किस प्रकार से मिलेगा, तो निगेटिव में जो मिलेगा हमको पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल या शैल, उसके बाद नॉट हमको मिलेगा, क्योंकि निगेटिव की पहचान ही क्या है, नॉट। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से हमको वाक्य मिलेगा। ठीक है, हमको जो मिलेगा वाक्य इस प्रकार से मिलेगा, आप देख सकते हैं, सब्जेक्ट यानी कि सी, फिर विल, फिर नॉट, फिर रीड, फिर हिम। इस प्रकार से एक एक्टिव मैंने आपको उदाहरण में लिया है। ठीक है, तो चलिए हम इसका पैसिव किस स्ट्रक्चर में बनाएंगे। ज्यादातर आपको जो फोकस करना है और नोट करना है वो स्ट्रक्चरों को करना है, क्योंकि इन स्ट्रक्चरों की सहायता से आप आसानी से एक्टिव एंड पैसिव सीख सकते हैं बहुत आसान तरह से। ठीक है, तो पहले ऑब्जेक्ट क्या लेंगे, पहले ऑब्जेक्ट, उसके बाद हमको लेना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। क्या लेनी है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, विल या शैल, वो भी ऑब्जेक्ट को देखकर, क्या ऑब्जेक्ट है। ठीक है, उसके तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, नॉट का। उसके बाद एक वर्ड लेना है बी, जैसे कि हमने प्रीवियस में भी लिया था, इंडेफिनिट में क्या लगता है, बी का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय और सब्जेक्ट। चेंज होता है तो चेंज करके, और चेंज नहीं होता है तो डायरेक्ट, मैंने आपको बताया। ठीक है, तो चलिए इसका भी एग्जाम्पल इसको बनाते हैं। अब हिम है, इधर आके क्या बन जाएगा, ही, और ही के साथ क्या लगता है, बिल। उसके बाद नॉट। ठीक है, उसके बाद बी, किसका प्रयोग करेंगे, बी। और मैंने आपको बताया था रीड की जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम ही होती है, तो रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही रहेगी। ठीक है, उसके बाद बाय और हर, सी को किस में चेंज कर देंगे, हर में, क्योंकि सी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में जाके बन जाएगा हर। ये सारी चीजें मैंने आपको पहले पार्ट में बहुत अच्छी तरह से समझाई हैं। ठीक है, आपने वो नहीं देखे तो जरूर देखेगा ना तीनों पार्ट्स को, तभी आपको बहुत अच्छी तरह से ये चीज भी समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो आगे समझते हैं इसका इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव में क्या होता है आपको पता ही होगा। इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब कहां पे आ जाती है, पहले, यानी कि विल और शैल पहले आएगा, उसके तुरंत बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यानी इंट्रोगेटिव की सबसे बड़ी पहचान क्या है, ये क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। विल ही डू हिज ड्यूटी। ठीक है, विल ही डू हिज ड्यूटी,
ये क्या है, इंट्रोगेटिव का है, फ्यूचर इंडेफिनिट का। ठीक है, चलिए इसका पेसिव हम किस प्रकार से बनाएंगे। अब पेसिव भी हमको इंट्रोगेटिव में ही बनाना है, यानी कि जैसा एक्टिव वैसा ही हमको पेसिव बनाना है। ठीक है, अगर निगेटिव में एक्टिव मिला तो निगेटिव में पेसिव बनाना है, इंट्रोगेटिव में एक्टिव मिला तो इंट्रोगेटिव में पेसिव बनाना है, असर्टिव में मिला तो असर्टिव में बनाना है। ठीक है, तो अब पहले बिल या शेल जो भी हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को देखकर ही हेल्पिंग वर्ब आएगी, जो ऑब्जेक्ट हमारा लगा रहा है अपने साथ में क्या हेल्पिंग वर्ब लगाता है। ठीक है, उसके तुरंत बाद बी का प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, बी का, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय, उसके बाद सब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, यानी कि आपको पेसिव में भी क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करना है। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। अब देख सकते हैं हिज ड्यूटी, इसमें ऑब्जेक्ट क्या था, हिज ड्यूटी। ठीक है, तो हिज ड्यूटी के साथ क्या आएगा, विल, तो विल हिज ड्यूटी, क्या लगाएंगे, विल हिज ड्यूटी। ठीक है, उसके बाद बी, क्या प्रयोग करेंगे, बी, और डू की थर्ड फॉर्म क्या आएगी, डन, डू की थर्ड फॉर्म क्या लगाएंगे, डन। उसके बाद बाय, और ही जो सब्जेक्ट है उसको चेंज करके क्या बना देंगे, हिम, यहाँ पे सब्जेक्ट का क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट, यानी कि हिम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से ये बनेगा फ्यूचर इंडेफिनिट का। आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ी सी। तो प्रैक्टिस के लिए कुछ वाक्य हैं जिनको मेरे बताने से पहले आप इनका सॉल्यूशन करें। आई शैल टीच यू, ठीक है, तो क्या बनेगा, यू। ठीक है, अब यू के साथ क्या लगता है, विल, फिर उसके बाद वी, और टीच का क्या बनेगी, टॉट, वाई, और आई का क्या बन जाएगा, मी। इस प्रकार से ये बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वाक्य देखते हैं, ही विल नॉट राइट द बुक्स। ठीक है, तो क्या बनेगा, द बुक्स, विल, उसके बाद नॉट। ठीक है, उसके बाद में लगेगा बी, यानी कि बिल और बी के बीच में नॉट का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, और राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न, बाय, और ही का चेंज होकर ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, हिम। इस प्रकार से ये वाक्य बनेगा। ठीक है, अब सेल आई वाई ए कार। ठीक है, तो इसका देखते हैं, विल ए कार, यानी कि अब आप देख सकते हो ए कार के साथ में क्या आएगा, विल। मैंने बताया सिर्फ दो चीजों के साथ में सेल आता है, आई और बी के साथ, यानी फर्स्ट पर्सन के साथ सेल का प्रयोग किया जाता है फ्यूचर में, और बाकी सबके साथ बिल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो विल ए कार, वी। ठीक है, उसके बाद बाय की थर्ड फॉर्म बाउट, बाय, और आई का क्या बन जाएगा, मी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंट्रोगेटिव का है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नोबडी विल कैच यू। ठीक है, तो क्या बनाएंगे, यू विल नॉट। अब देखो ये नोबडी वाला है, आपका ऊपर नॉट क्यों लगा दिया, नोबडी का मतलब ये निगेटिव, यहाँ पे निगेटिव वाक्य आ गया, तो यहाँ पे नॉट का प्रयोग किया जाएगा, इस नो की वजह से नॉट का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, और आपको पता है नोबडी, एनीबडी, एवरीबडी, इन सब का प्रयोग हम ऑब्जेक्ट में नहीं करते हैं, सब्जेक्ट में तो करते हैं लेकिन ऑब्जेक्ट में नहीं करते हैं। ये सारी चीजें मैंने आपको पार्ट 1 में बहुत अच्छी तरह से समझाई है। ठीक है, फिर उसके बाद बी और कैच की थर्ड फॉर्म कॉट, और ये वाक्य यहीं पे डन हो जाएगा। अगर हम इसका यूज कर रहे हैं तो मैंने बताया आपको टू लगा के जोड़ सकते हैं, लेकिन आप इसका यूज ना ही करें तो ही बेहतर है। ठीक है, आई होप कि आपको ये फ्यूचर इंडेफिनिट की प्रैक्टिस का भी पार्ट बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। चलिए फ्यूचर परफेक्ट का समझते हैं थोड़ा सा। तो इसमें आपको इन्हीं तीनों स्ट्रक्चर में बनाना है, आपको अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। ठीक है, तो अफर्मेटिव का समझते हैं कैसे हमको एक्टिव मिलेगा। तो अफर्मेटिव में जो फ्यूचर परफेक्ट में, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि फ्यूचर कंटिन्यूस का एक्टिव एंड पैसिव नहीं बनता है। ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूस का एक्टिव एंड पैसिव नहीं बनता है। ठीक है, तो एक्टिव में अब देखते हैं क्या मिलेगा, इसका सब्जेक्ट, उसके बाद विल और शेल, सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या मिलेगा, विल और शेल, उसके बाद हैव वर्ड मिलेगा, इसमें क्या मिलेगा, हैव। ठीक है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ये हैव वो वाला ना समझें आप, जो कि आपको प्रेजेंट में जो मिला था, विल है, हैज हैव वाला, वो हैव नहीं है, ये सीधे हैव का प्रयोग किया जाएगा ऐसे ही डायरेक्ट। ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, क्योंकि किसी का भी परफेक्ट हो उसमें आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग मिलता है। ठीक है, तो चलिए इसका मैं एक उदाहरण देकर समझाता हूं आपको। आई, उसके बाद सेल हैव, ठीक है, ड्रंक द मिल्क। ठीक है, आई सेल हैव ड्रंक द मिल्क। ठीक है, ये क्या है, एक्टिव है, उसका उदाहरण। ठीक है, अब चलिए इसका पैसिव बनाते हैं। पैसिव कैसे बनाएंगे, तो पैसिव के लिए हम पहले ऑब्जेक्ट, पहले क्या लेंगे, ऑब्जेक्ट, उसके बाद बिल और शेल, किसका प्रयोग करेंगे, बिल और शेल, उसके तुरंत बाद हैव का प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, हैव, और इसमें एक वर्ड और जोड़ देंगे अपनी तरफ से, बीन, BEEN, बीन। आपको पता है हमने जब पास्ट का परफेक्ट बनाया था तब भी उसमें जब पैसिव बनाया तो बीन प्रयोग करा था। ठीक है, और प्रेजेंट का भी बनाया था तब भी बीन का प्रयोग करा था। तो यहां भी इसका परफेक्ट में भी हम जब एक्टिव का पैसिव बनाएंगे तो बीन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म है ऑलरेडी इसमें दी होती है, उसके बाद बाय और चेंज करके सब्जेक्ट। ठीक है, और चेंज होता है तब। ठीक है, तो चलिए इसका उदाहरण देख लेते हैं। तो यहां से बनेगा द मिल्क। ठीक है, द मिल्क, उसके बाद मिल्क के साथ क्या आएगा, विल, फिर हैव, उसके बाद बीन, और ड्रिंक की थर्ड फॉर्म ड्रंक, उसके बाद बाय, और आई का चेंज करके बन जाएगा मी। इस प्रकार से ये बात।
तो चलिए देखते हैं अगला स्ट्रक्चर जो कि निगेटिव का है। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है दोस्तों। इसमें स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा गलती कर देते हैं क्योंकि उन्हें नॉट का सही स्थान पता नहीं होता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ निगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा इसका फ्यूचर परफेक्ट का। एक्टिव में मैं आपको बताता हूँ कैसे हमको ये वाक्य मिलेगा। तो ये वाक्य जो मिलेगा हमको सब्जेक्ट, उसके बाद विल और शैल यानी कि हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद इसमें नॉट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर मिलता है हमको एक्टिव में। ठीक है, तो चलिए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि सी विल नॉट, ठीक है, विल के तुरंत बाद क्या लगाया, नॉट, उसके बाद हैव, फिर विल्ट यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद द हाउस। ठीक है, द हाउस। तो चलिए इसका पेसिव देख लेते हैं। पेसिव में बहुत ज्यादा बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं क्योंकि एक्टिव में तो आराम से पता चल जाता है बिल और हैव के बीच में लगेगा, लेकिन पेसिव जब हम इसका बनाते हैं तब इसके नॉट में हमें बहुत ज्यादा परेशानी महसूस होती है क्योंकि नॉट में हम भूल जाते हैं। क्योंकि हमें जो नॉट का ज्यादातर याद रहता है स्टूडेंटों को वो ये रहता है बीन के और इसके बीच में नॉट लगता है, लेकिन नहीं, इसमें जो लगेगा हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की, सॉरी पहले ऑब्जेक्ट उसके बाद वर्ब, उसके बाद क्या आएगी वर्ब यानी कि विल या शैल। ठीक है, उसके बाद नॉट, क्या लगाएंगे, नॉट, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद हम क्या लगाएंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, उसके बाद हैव, उसके बाद बीन, क्योंकि आपको पता है फ्यूचर का हमने ये परफेक्ट बना रहे हैं जो कि इसके आगे बीन लगा के जोड़ेंगे, क्योंकि पीछे हमने दोनों परफेक्ट बनाए थे प्रेजेंट और पास्ट का, उसमें भी हमने बीन से ही प्रयोग करा था, यानी BEEN, बीन का प्रयोग किया था। प्रेजेंट के परफेक्ट में भी जब इसका परफेक्ट बनाया था और फ्यूचर सॉरी पास्ट के परफेक्ट में भी हमने बीन का प्रयोग किया था। ठीक है, और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म में ऑलरेडी मिली होती है, उसके बाद बाय, उसके बाद सब्जेक्ट। चेंज होता है तो चेंज कर कर, चेंज नहीं होता है तो डायरेक्ट। ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। तो द हाउस यानी कि ऑब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हाउस के साथ क्या आएगी, विल, उसके बाद नॉट, किसका प्रयोग करेंगे, नॉट। यहाँ पे ये नॉट यहाँ पे मत लगा देना क्योंकि गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये नॉट का प्रयोग जो होगा तुरंत हेल्पिंग वर्ब के बाद में किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद हैव, क्योंकि ज्यादातर बच्चे यहाँ बीन से पहले नॉट लगा देते हैं जो कि इनका गलत हो जाता है। ठीक है, हैव, उसके बाद वीन। ठीक है, बस आपको एक पॉइंट याद रखना है कि हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगर इंट्रोगेटिव का निगेटिव आता है तब। ठीक है, उसके बाद वीन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म जो ऑलरेडी दी होती है विल्ट, उसके बाद वाई, और यहाँ पे सब्जेक्ट का चेंज करके क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या था, सी, तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हर। इस प्रकार से हमको ये वाक्य बनाना है। ठीक है, चलिए इसका इंट्रोगेटिव और समझ लेते हैं। तो इंट्रोगेटिव जो होगा वो हेल्पिंग वर्ब से बनेगा। कैसे बनेगा, यानी कि विल और शैल पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट। यहां भी बच्चे गड़बड़ कर देते हैं क्योंकि विल हैव शैल है पूरा उठा लेते हैं, वो नहीं, गलत होगा। ठीक है, सिर्फ आपको हेल्पिंग वर्ब उठानी है, विल या शैल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव का प्रयोग मिलेगा आपको। ठीक है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर मिलेगा आपको। इंट्रोगेटिव की ये पहचान है। ठीक है, तो चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। विल, उसके बाद यू, और यहाँ पे हैव। अब ये हैव कौन सा वाला है, परफेक्ट वाला हैव आया है। ठीक है, उसके बाद ईटेन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद द फूड। ठीक है, तो चलिए इसका पेसिव देखते हैं। पेसिव कैसे बनाएंगे, तो पेसिव बनाने के लिए है बिल और शैल, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद हैव, और हैव के बाद वीन का प्रयोग करेंगे क्योंकि हमें पता है परफेक्ट में वीन का प्रयोग करते हैं पेसिव बनाने के लिए। ठीक है, किसी का भी परफेक्ट हो। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय, और उसके बाद सब्जेक्ट चेंज कर कर, जो सब्जेक्ट चेंज होता है तब, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो चलिए इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं कैसे बनेगा। विल, ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या था, द फूड, तो द फूड, उसके बाद हैव, उसके बाद वीन, और ईटेन थर्ड फॉर्म थी तो थर्ड फॉर्म ईटेन वाई, और यू का ऑब्जेक्ट भी यू ही होता है तो यू का यू। ठीक है, तो ये हमारा इस प्रकार से बन जाएगा। आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो प्रैक्टिस के लिए पहला वाक्य है सी विल हैव हेल्प्ड द पुअर। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं क्या बनाएंगे। तो द पुअर विल हैव, उसके बाद वीन हेल्प्ड बाय हर, यानी सी का चेंज करके क्या बना देंगे, हर। इस प्रकार से ये वाक्य बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। दे विल नॉट हैव डिस्ट्रीब्यूट फ्रूट्स। ठीक है, तो दे विल नॉट हैव डिस्ट्रीब्यूट फ्रूट्स। ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ पे बिल के बाद में नॉट का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो हमको भी बिल हैव यानी बिल और उसके हैव के बीच में ही नॉट का प्रयोग करना है। ठीक है, तो फ्रूट्स, उसके बाद फ्रूट्स के साथ भी विल का प्रयोग किया जाएगा क्योंकि मैंने आपको बताया आई और बी के साथ सेल का प्रयोग होता है, बाकी सबके साथ विल का प्रयोग होता है फ्यूचर टेंस में। ठीक है, नॉट, उसके बाद हैव, और इसके बाद में वीन वर्ड जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, वीन, और जो थर्ड फॉर्म दी गई है ऑलरेडी वही डिस्ट्रीब्यूट। उसके बाद वाई, और दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, देम। दे को किस में चेंज कर देंगे, देम में। ठीक है, तो चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं इंट्रोगेटिव का।
विल माई मदर हैव कॉल्ड द डॉक्टर। ठीक है, विल माई मदर हैव कॉल्ड द डॉक्टर। यहां पे देखो सकते हैं आप, विल के तुरंत बाद क्या आया, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में हैव का प्रयोग किया गया है। ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी है। तो चलिए इसका बनाते हैं। तो विल, उसके बाद द डॉक्टर, हैव, उसके बाद वीन और काल की थर्ड फॉर्म कॉल्ड जो दी हो है। ठीक है, उसके बाद वाई और सब्जेक्ट क्या है, माई मदर, तो माई मदर ही आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो विल सी नॉट, आप देख सकते हैं इसका निगेटिव है, फ्यूचर इंट्रोगेटिव का निगेटिव, यानी फ्यूचर परफेक्ट का इंट्रोगेटिव का निगेटिव वाक्य। तो देख सकते हैं नॉट का प्रयोग कहां पे हुआ है, तुरंत सब्जेक्ट के बाद में नॉट का प्रयोग हुआ है। तो आपको नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के तुरंत बाद ही करना है, इंट्रोगेटिव के निगेटिव में किसी का भी हो। ठीक है, तो विल तो आपको पता है इंट्रोगेटिव में शुरू में आ जाएगा, लेकिन यहां पे जो नॉट लगेगा वो सब्जेक्ट के बाद में लगेगा। तो विल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद हैव, फिर कुक्ड द फूड। ठीक है, तो इसका हम पैसिव जो बनाएंगे वो भी इस प्रकार से ही बनाएंगे जैसे कि हमारा एक्टिव था। ठीक है, तो विल अब लेकिन ऑब्जेक्ट के अनुसार आएगा, तो ऑब्जेक्ट हमारा द फूड, उसके बाद नॉट, उसके बाद क्या आएगा, नॉट, फिर हैव, उसके बाद बीन और कुक्ड वाई हर। अब सी का चेंज करके बन जाएगा हर। इस प्रकार से हम इंट्रोगेटिव का निगेटिव वाक्य बनाएंगे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे हाईफाई स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारे एक दूसरे चैनल हाईफाई न्यूज गवर्नमेंट जॉब को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसपे कि आपको गवर्नमेंट जॉब संबंधित सारी जानकारी, बहुत ही सुभद और अच्छी जानकारी मिलती है, सभी गवर्नमेंट न्यूज संबंधित। आई होप आप हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहेंगे।